हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बताएंगे। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक वस्तुएं हैं जिनका अनुभव हमें देखकर, स्पर्श करके, सुनकर सुनकर अथवा अन्य घटनाओं द्वारा होता है। जो भी चीज़ देखकर, सुनकर, स्पर्श करके मतलब छू कर अनुभव करती हो, तो जो है वही हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं होती हैं, ठीक ना। उदाहरण के लिए हम मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड आदि को देखते हैं, इन सभी को स्पर्श कर सकते हैं। ये मेज को हम देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, यानी छू भी रहे हैं। ध्वनि द्वारा घंटे, ढोलक आदि को पहचान लेते हैं। ढोलक का की आवाज़ हो चाहे घंटी की आवाज़ हो, ध्वनि के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं। सूंघ कर हम व्यंजनों की पहचान कर सकते हैं। जैसे सूंघ कर जो है हम व्यंजन माने खाना की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक ना। कौन खाना स्वादिष्ट है, कौन खाना बसिया है, ठीक ना। पेड़ पौधों की पत्तियों आदि के हिलने से वायु की उपस्थिति जान लेते हैं। जब पेड़ पौधों की पत्तियां जब हिलती हैं तो हम जान जाते हैं कि हवा चल रही है, ठीक ना। जब अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे हिलते हैं, उनकी पत्तियां हिलती है, तो हम जानते हैं कि हवा तेज चल रही है। इन सभी वस्तुओं में निम्नलिखित दो गुण अवश्य उपस्थित होते हैं। पहला, इनमें द्रव्यमान होता है जिसके कारण इन्हें तौला या मापा जा सकता है, ठीक ना। अब जो है इन सभी वस्तुओं में क्या होता है, अपना खुद का द्रव्यमान होता है, ठीक ना। इनको तौल भी सकते हैं और माप भी सकते हैं, ठीक ना। आलू हुआ, ठीक ना, दाल हुआ, ठीक। चाहे दूध को माप भी सकते हैं, तेल को माप भी सकते हैं, ठीक ना। आलू और बैगन, गोभी, ये सब जो है तौल भी सकते हैं। इन समस्त वस्तुओं का आयतन होता है, ठीक ना। इन समस्त वस्तुओं का इनका खुद का आयतन होता है, यानी द्रव्यमान में आयतन उपस्थित होता है, जिसके कारण यह स्थान घेरती है। द्रव्यमान क्या होता है, स्थान घेरती है। इस प्रकार की समस्त वस्तुएं द्रव्य अथवा पदार्थ कहलाती है। जो वस्तुएं स्थान घेरती है, ठीक ना, जिनका खुद का द्रव्य होता है, आयतन होता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अतः द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक ना। जो वस्तुएं ऐसी है जो स्थान घेरता है, उन्हें हम द्रव्यमान को कहते हैं, ठीक ना। जैसे इसी को रख दिए, ठीक ना, ये स्थान घेर लिया तो ये द्रव्यमान हो गया, ठीक ना। पृथ्वी पे समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती है वो द्रव्यमान के अंतर्गत आती है। प्राचीन भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक का विचार था कि पदार्थ 5 मूल तत्वों से बनता है, ठीक ना। जो यूनानी दार्शनिक थे, ठीक ना, चाहे प्राचीन भारतीय थे, उनका मानना है कि पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, तो 5 तत्वों से। उन्होंने इन मूल तत्वों में को पंच तत्व कहा, ठीक ना। इन 5 तत्वों को इनका नामकरण ये लोग क्या दे दिए, पंच तत्व के नाम दे दिए। ये पंच तत्व हैं, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है, ठीक ना। तो पंच तत्व कौन कौन से हैं, 5। तो पहला वायु है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा अग्नि है, चौथा जल है, पांचवा आकाश है। इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, ठीक ना। इन्हीं 5 चीज़ों से सारी पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी की सारी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हैं। चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, ठीक ना। चाहे वे सजीव वस्तुएं हो या निर्जीव, ठीक ना। जैसे मनुष्य भी जो है पंच तत्व से मिलकर बना है, ठीक ना। या चाहे जो जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें जान नहीं है, निर्जीव माने जिनमें जान नहीं है, वे भी जो है पंच तत्व से बने हैं। और सजीव जिसमें जान है, वे भी पंच तत्व से मिलकर बने हैं। पंच तत्व कौन कौन से हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को निम्न 2 आधारों पर वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत माने बांटना, ठीक ना। जो आजकल के वैज्ञानिक हैं, वो पदार्थ को किन किन आधारों पे वर्गीकृत किया है, बांटा है 2 आधारों पर। पहला जो है भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर।
हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जा सकता है, ठीक ना। हम भौतिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं, तो 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। अब हम पदार्थ के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण हो रहा है भौतिक अवस्था के आधार पर, पहला और दूसरा है रासायनिक संगठन के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर भी वर्गीकरण हो रहा है 3। ये कौन कौन से हैं? पहला ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है। अब रासायनिक संगठन के आधार पर भी वर्गीकरण हो रहा है, तो कौन कौन से हैं? तो ये भी 2 हैं, एक शुद्ध द्रव्य है, दूसरा मिश्रण है। अब शुद्ध द्रव्य के अंतर्गत कौन कौन से आ जा रहे हैं? तो शुद्ध द्रव्य के अंतर्गत तत्व आएगा और यौगिक आएगा। अब मिश्रण के अंतर्गत कौन आएंगे? तो एक समांगी मिश्रण आएगा, एक विषमांगी मिश्रण। थैंक्स।